हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो गुडविल के टॉपिक्स कवर किए थे, प्रीवियस 2 क्लासेस में हम लोगों ने 2 मेथड्स यहाँ पे कवर किए थे। कौन कौन से मेथड थे आपके वो? नंबर 1 वाज द एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 2 वाज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जिसने भी ये मिस किया उसको आज की क्लास भी पूरा समझ में आएगी, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी के 3 मेथड्स कौन से हैं अभी आपके पास? एक तो आपका रहेगा अभी सुपर प्रॉफिट मेथड, जो हमको आज कवर करना है। एक आपका रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक आपका रहेगा लास्ट मेथड इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल कैसे आपको वैल्यूएट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला यहां पर क्या है इस गुडविल निकालने का आपका? इट इज गुडविल विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of year purchase into what? number of year purchase। यही आपका गुडविल का इसका फॉर्मूला है। व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? इट मीन्स कि आप जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको आप अगले आने वाले कितने फ्यूचर ईयर्स तक मेंटेन कर सकते हो। तो एग्जाम में आपको हमेशा दिया होगा, यहां पर आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं मिलेगी। डिफिकल्टी यहां पे कहां पे मिलेगी आपको? भी यहां पे अभी आपको सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। बिफोर दैट एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उससे आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। सपोज से फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ। दिस इज व्हाट? दिस इज ए पार्टनरशिप फर्म। एंड सपोज इस पार्टनरशिप फर्म में दे हैव ए कैपिटल ऑफ से ₹10 लाख। ये इनका कैपिटल है सपोज। एंड विद दिस कैपिटल ऑन एन एवरेज दे आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ से ₹1 लाख पर एनम। मीन्स आपको इस कैपिटल से वो लोग इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एवरी ईयर उनको इतना प्रॉफिट आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट इतना है। अभी देखो सपोज बाजू में सपोज कोई स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई बैंक है, सपोज कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो सकती है। अभी सपोज एज्यूम करो माइंड में कि अगर सपोज आप ये बिजनेस नहीं कर रहे होते, अगर सपोज आप ये बिजनेस नहीं कर रहे होते और ये मार्केट जो है आपको रिटर्न दे रही है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो एज्यूम करो माइंड में सपोज आप ये बिजनेस नहीं कर रहे हो अभी और आप इस मार्केट में अपना मनी इन्वेस्ट कर दो। सपोज इस मार्केट में आप अपना मनी इन्वेस्ट कर दो, तो कोई मुझे बताएगा कितना रिटर्न मिलेगा आपको, कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर आप इस कैपिटल को इस मार्केट में इन्वेस्ट करते, बिजनेस नहीं करते, सपोज आप इस कैपिटल को इस मार्केट में इन्वेस्ट कर देते, तो कितना प्रॉफिट आपको मिलता एवरी ईयर? सिंपल मैथ्स है कि मार्केट आपको प्रॉफिट दे रही है 8% पर एनम का। मीन्स अगर आप इसमें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इसमें 8% का रिटर्न मिलेगा। तो कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको यहां पे? बताओ प्रसाद, कितना प्रॉफिट मिलेगा यहां पे इस मार्केट से? रिया, अगर आप इस 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो इस मार्केट में तो आपको मार्केट रिटर्न दे रही है 8% पर एनम पे, तो कितना रिटर्न आपको मिलेगा? तो सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। 80,000। सिंपल 80,000 का रिटर्न आएगा ना। 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और मार्केट से आपको रिटर्न मिलेगा 8% पर एनम के रेट पे, तो आपका रिटर्न कितना आएगा? आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा इस मार्केट से? आपको प्रॉफिट मिलेगा 80,000 रुपीज पर एनम का। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो कौन बेटर है?
पार्टनरशिप फर्म बेटर है या स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट बेटर है? बट नेचुरल पार्टनरशिप फर्म बेटर है। वाई इट इज बेटर? बिकॉज ये 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं। बट अगर आप मार्केट में इतना मनी इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? आपको प्रॉफिट मिलेगा ओनली फॉर 80,000 रुपीज। दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म के पास देयर इज सम सुपर प्रॉफिट, मीन्स इनकी जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटीज है इनकी, दैट इज बेटर देन द मार्केट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सुपरमैन है एक्चुअली, मीन्स इनका जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटीज है वो मार्केट से बेटर है। और इस चीज को मैं यहां पर क्या बोलता हूं? इसको मैं यहां पे बोलता हूं सुपर प्रॉफिट। मीन्स आपकी जो प्रॉफिट एंड अर्निंग कैपेसिटीज हैं दैट इज बेटर देन द मार्केट। तो इसके डिफरेंस को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो आपका आंसर यहां पर कितना आ जाएगा? 20,000 रुपीज। तो एक्चुअली आपको यहां पे करना क्या है? आपको यहां पे दो काम करने हैं। एक तो पहले आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मली इस मेथड में क्वेश्चन में दिया होगा आपको। फिर आपको उस एवरेज प्रॉफिट से कंपेयर करना है आपको जो प्रॉफिट आप मार्केट से अर्न कर सकते हो, जो प्रॉफिट आप मार्केट से अर्न कर सकते हो। तो अभी मैं आता हूं फॉर्मूला के ऊपर। तो व्हाट वाज द सुपर प्रॉफिट? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट? It is capital employed. It is what? Capital employed into NRR by 100. And what is NRR? मैं आपको भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को. What is NRR? It is normal, or you can say market rate of return. तो what is NRR? It is normal or market rate of return. तो अभी देखो आप, मैं इस चीज को ऊपर वाले एग्जाम्पल से कोरिलेट करूंगा अभी, ठीक। आपका आंसर कितना आया? 20,000 रुपीज। और आपने कैसे कैलकुलेट किया इसको? ये 1 लाख रुपीज क्या था? ये आपका एवरेज प्रॉफिट था जो आपने पार्टनरशिप फर्म में अर्न किया। 80,000 रुपीज का प्रॉफिट कौन सा था? जो आप मार्केट से अर्न कर सकते थे। ये आपके 80,000 रुपीज कहां से आए? ये वो प्रॉफिट है जो आप मार्केट से अर्न कर सकते थे। और आपने, और इसको मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? इसको मैं यहां पर बोल रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट। और आपने 80,000 का कैलकुलेशन कैसे किया? आपने 80,000 रुपीज ऐसे कैलकुलेट किया, इट इज 10 लाख इंटू 8/100। दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल, और 8% क्या है? ये मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है आपका ये, तो इंटू NRR बाई 100। तो इन दिस वे एक्चुअली आप यहां पे क्या कर रहे हो? आप यहां पे दो प्रॉफिट कंपेयर कर रहे हो। एक प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? जो आपने अपने बिजनेस से अर्न किया। और दूसरा प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? जो आप मार्केट से अर्न कर सकते थे, जो आप मार्केट से अर्न कर सकते थे। तो इन दोनों प्रॉफिट के डिफरेंस को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? इसको मैं बोल रहा हूं सुपर प्रॉफिट। तो ये मेथड बहुत सिंपल है। इस मेथड से अगर सम एग्जाम्स में आता है तो आपको यहां पे प्रॉफिट करेक्ट मिलेगा। यूजली प्रॉफिट आपको करेक्ट मिलेगा, बिकॉज यहां पे आपको और भी बहुत कुछ करने के लिए है, ठीक है ना। तो अगेन समझते हैं, इसमें दोबारा से रिवाइज करवाता हूं आपको। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ, इनका कैपिटल है 10 लाख रुपीज का, और इस कैपिटल को इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ऑन एन एवरेज दे आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख पर एनम। और सपोज एक स्टॉक मार्केट है, एक बैंक है, एक फाइनेंशियल मार्केट, कुछ भी अपने माइंड में आप एज्यूम कर लो। दिस मार्केट इज गिविंग यू रिटर्न एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो एज्यूम करो माइंड में कि अगर आप बिजनेस का फंड इस मार्केट में इन्वेस्ट करते तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? दैट प्रॉफिट केम एज रुपीज 80,000। और इस प्रॉफिट को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? इसको मैं बोल रहा हूं यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट। और इन दोनों प्रॉफिट के डिफरेंस को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सुपर प्रॉफिट। तो अगर पार्टनरशिप फर्म की अर्निंग कैपेसिटीज मार्केट से बेटर है, दैट मींस आपके पास गुडविल होगी।
बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन द मार्केट। तो इसीलिए हम लोग यहां पे गुडविल में जो प्रॉफिट का बेस लेंगे वो कौन सा प्रॉफिट होगा, सुपर प्रॉफिट होगा। तो आपका फॉर्मूला देखो गुडविल का यहां पर क्या है, इट इज व्हाट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, यहां पर कोई कंफ्यूजन आपके लिए नहीं मिलेगा, इट इज 100% अवेलेबल इन द क्वेश्चन। तो डिफिकल्टी कहां पे आई, डिफिकल्टी आई सुपर प्रॉफिट में। और कैसे फाइंड आउट करोगे इसको आप, इट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, जो आप अपने बिजनेस में अर्न कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं भी दिया है तो आपके पास प्रॉफिट गिवन होगा 4-5 साल का, उसका एवरेज निकाल लो। नेक्स्ट थिंग आपको अभी निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये कैसे निकालोगे आप, तो क्या करना है आपको, जो भी बिजनेस का कैपिटल है उसको मार्केट में इन्वेस्ट करोगे और उससे कितना रिटर्न आएगा आपके पास, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट। और इन दोनों के डिफरेंस से आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द सुपर प्रॉफिट, और आपको वहां से क्या मिल जाएगा, गुडविल। तो ये मेथड है। जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि इस मेथड में अगर डिफिकल्टी बनेगी तो यूजली प्रॉफिट में डिफिकल्टी नहीं बनाते हैं वो लोग। डिफिकल्टी वो लोग बनवाएंगे, कहां पे बनाएंगे आपके लिए, डिफिकल्टी बनेगी कैपिटल एम्प्लॉयड के पार्ट में। यूजली ऐसा ही ट्रेंड होता है बोर्ड्स में कि डिफिकल्टी इस सम में बनेगी कैपिटल एम्प्लॉयड के पार्ट में। तो प्लीज बहुत केयरफुली सुनना, आपको इसमें क्या क्या काउंट करना है। पार्टनर्स का जो भी कैपिटल होगा वो आपको यहां पे काउंट करना है। आपकी बैलेंस शीट के अंदर कुछ रिजर्व्स हैं तो वो भी आपको इसमें ऐड करने हैं। बैलेंस शीट के अंदर कुछ लोन्स हैं तो आप ये भी ऐड करोगे इसमें। और अगर गलती से क्वेश्चन में आपके पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी गिवन है, अगर दिए हैं तो आप उसको भी माइनस करोगे यहां पे, देन यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बोर्ड एग्जाम में डिफिकल्टी यूजली मेथड में बनेगी, कहां पे बनेगी, फॉर द कैपिटल एम्प्लॉयड पार्ट। तो इसको मैं आपके लिए अभी इजी करता हूं कि डिफिकल्टी कैसे आप सॉल्व करोगे बोर्ड में। तो सबसे बेस्ट वे क्या है, अपने माइंड में एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट रखो आप, सबसे इजी वे होता है समझने का इसको। तो बैलेंस शीट में दो पार्ट हैं, एक लायबिलिटी एक एसेट। सबसे टॉप में क्या रहेगा, पार्टनर्स का कैपिटल। उसके बाद कुछ रिजर्व्स हैं तो आप बैलेंस शीट में शो करते हो। कुछ लोन्स अगर हैं तो वो भी आप बैलेंस शीट में शो करोगे लायबिलिटी साइड में। उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी करंट लायबिलिटीज, जहां पर आप क्रेडिटर्स वगैरह शो करते हो। ऑन द एसेट साइड सबसे ऊपर क्या आएंगे आपके फिक्स्ड एसेट, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर एंड ऑल, और नीचे क्या आ जाएगा, करंट एसेट। किसी भी बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा इक्वल होती हैं, मींस टोटल एसेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, टोटल लायबिलिटीज। ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होती हैं। और मेरे हिसाब से और सम के हिसाब से दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो यूजली क्वेश्चन में आपको ये नंबर डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, या तो पार्टनर्स कैपिटल गिवन होगा, रिजर्व गिवन होगा, लोन गिवन होगा, तीनों को प्लस कर दो, देन यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। बट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए, वो क्या करेंगे, आपको कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में रिजर्व नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में लोन नहीं दिया होगा। आपको क्या दिया होगा, आपको ये दिया होगा क्वेश्चन में कि इतने फिक्स्ड एसेट हैं, इतने करंट एसेट्स हैं और इतनी करंट लायबिलिटी है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपके पास दिया होगा। तो वहां पर बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी भी बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा इक्वल होती हैं। तो अगर आप देखो इस डेटा को अरेंज करो, बैलेंस शीट डेटा को, तो आपका इक्वेशन क्या बना, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लोन प्लस करंट लायबिलिटी will be equal to what, fixed asset plus current asset, because liabilities will be always equal to asset। और इस चीज को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, इस चीज को मैं यहां पे बोल रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट मीन्स देयर इज वन मोर वे टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। वो वे क्या हो गया अभी, इट इज फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर क्वेश्चन में आपके पास कैपिटल नहीं गिवन है, रिजर्व नहीं गिवन है, लोन नहीं गिवन है, तो वहां पे पैनिक मत होना,
आप इस वे में भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। ये पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को कि लाइक यहां पर क्या ट्विस्ट आपको मिल सकता है? साहिल क्लियर हुआ? सर प्लीज थोड़ा सा फिर से समझा दोगे क्या? हाँ बिल्कुल 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 सुनाता हूँ। प्रसाद आपको क्लियर हुआ? प्रसाद क्लियर हुआ? दोबारा समझते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल काउंट नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी तो होते हैं, बैलेंस शीट में लोन्स भी तो होते हैं। तो अगर बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ लोन्स हैं, पार्टनर का कैपिटल, ये सब कुछ आप कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड ऑन करोगे। और अगर गलती से एसेट साइड में कुछ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी गिवन है तो उसको माइनस कर देना, देन यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे मैं आपसे बोल रहा था अभी कि बोर्ड एग्जाम में डिफिकल्टी जो बनाते हैं अभी, कि डिफिकल्टी कहां पे बनाएंगे, आपको डायरेक्टली आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा, थोड़ा सा आपको डेटा का मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, डेटा को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट वे समझने का क्या है? बैलेंस शीट। किसी भी बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा इक्वल होती है, उसमें आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होगा। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या बोलता है आपको? सबसे ऊपर कैपिटल्स आते हैं, फिर रिजर्व्स दिखाते हो आप, फिर कुछ लोन्स दिखाते हो आप, एट द एंड यू विल शो द करंट लायबिलिटीज। और एसेट साइड में क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। और किसी भी बैलेंस शीट की जो दोनों साइड्स हैं वो हमेशा क्या होती हैं? ऑलवेज इक्वल होती हैं। ऑलवेज मींस टोटल लायबिलिटीज विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट। तो सपोज आप एक सम सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन में आपके पास ना कैपिटल दिया है, ना रिजर्व दिया, ना लोन दिया, कुछ भी नहीं दिया आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? आपको फिक्स्ड एसेट दिया होगा, करंट एसेट दिया होगा, करंट लायबिलिटी दिया होगा, और आपको अभी बोला जाएगा कि आप कैलकुलेट करो गुडविल। तो इस मेथड में आपको गुडविल के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी कैसे निकालोगे आप? तो सबसे बेस्ट वे क्या है? बैलेंस शीट में डेटा को अरेंज कर दो। जैसे देखो सपोज मैं अगर इन्हीं नंबर्स को अरेंज करता हूं तो मेरा नंबर कैसे बनेंगे? इधर ये मेरी लायबिलिटी साइड है, ये अमाउंट हो गया, ये एसेट हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक, मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? फिक्स्ड एसेट दैट इज इक्वल टू 10 लाख, और मुझे क्या गिवन है? करंट एसेट दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2 लाख, और मुझे क्या गिवन है? करंट लायबिलिटी दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 लाख। इसके ऊपर क्या आएगा? कैपिटल पार्टनर्स का, कुछ रिजर्व्स हैं तो वो भी आएंगे, और कुछ लोन्स हैं तो वो भी आप यहां पे शो करते हो। और मैंने क्या बोला आपको? इस चीज को मैं यहां पर क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको मैं यहां पर क्या बोलता हूं? कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी ये मुझे गिवन नहीं है, तो बट वी नो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स तो इक्वल होती है ना। तो टोटल ऑफ एसेट साइड इज व्हाट? 12 लाख, दैट मींस टोटल ऑफ दिस साइड इज आल्सो 12 लाख रुपीस। तो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस क्या होगा? वो होगा 11 लाख रुपीस का। तो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। स्वाति, साहिल क्लियर हुआ आपको? यस सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो ध्यान रखना इस मेथड से यूजली जब सम आता है तो प्रॉफिट नॉर्मली आपको राइट मिलेगा, प्रॉफिट में एडजस्टमेंट नहीं आती है। बट इट इज नॉट ए रूल, प्रॉफिट में भी एरर्स आ सकती हैं। तो एज पर द प्रीवियस मेथड अगर कुछ एरर्स हैं तो आप एरर्स को पहले रेक्टिफाई करोगे, उसके बाद थोड़ा ट्विस्ट आपको यहां पे मिल सकता है। बाकी इस मेथड में और कोई डिफिकल्टी आपको नहीं मिलेगी। यही मेथड था। अभी मैं आता हूं पहले फोर्थ मेथड पे, उसके बाद हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। तो जो आपका फोर्थ मेथड है वो कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक मैथ का एक सम सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको ये मेथड भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? एक छोटा सा मैथ का सम है, सब लोग पेपर पेन ले लो और सॉल्व करो एक बार। इस सम को आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सपोज ये एक पार्टनरशिप फर्म है, और मेरे क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सुनना आप लोग।
सपोज ये क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म, ये एग्जाम्पल है छोटा सा, और पार्टनरशिप फर्म का नेम है XYZ। ठीक, इनके पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, इनके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड है, और इस 10 लाख रुपए से ऑन एन एवरेज दे आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। मीन्स इन्होंने बिजनेस में इतना मनी इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से ये लोग 1 लाख रुपीस का एनुअल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सपोज बाजू में कोई ये फाइनेंशियल मार्केट है, अब ये कुछ भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, स्टॉक मार्केट, कुछ भी एज्यूम करो अपने माइंड में। दिस मार्केट इज गिविंग यू रिटर्न, दिस मार्केट इज गिविंग यू रिटर्न एट द रेट ऑफ से 8% पर एनम। इस मार्केट का, ये प्रीवियस वाला एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इस मार्केट में जो रिटर्न आपको मिलेगा वो मिलेगा 8% पर एनम का। अभी मेरे क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सुनो और इसको सॉल्व करो अपने नोटबुक में। क्वेश्चन ये है कि आपको इस मार्केट से सेम प्रॉफिट अर्न करना है, मींस आपको इस मार्केट से 1 लाख रुपीस का रिटर्न चाहिए, आपको इस मार्केट से 1 लाख रुपीस का रिटर्न चाहिए, तो आपको इस मार्केट में कितना मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट ए रिटर्न ऑफ ₹1 लाख। सभी लोग एक बार सॉल्व करके देखो आंसर क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? पार्टनरशिप फर्म है, कैपिटल 10 लाख रुपए का है इनका, और इस 10 लाख से वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 1 लाख रुपीस का। बाजू में एक फाइनेंशियल मार्केट है, बैंक हो सकता है, स्टॉक मार्केट, कुछ भी एज्यूम करो। दिस मार्केट इज गिविंग यू रिटर्न एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आपको इस फाइनेंशियल मार्केट से 1 लाख रुपीस का रिटर्न चाहिए, तो आपको इस मार्केट में कितना मनी इन्वेस्ट करना होगा। फटाफट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ आंसर क्या है। चलो मैं करवाता हूं आपको, इजी था, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक समय है। तो क्वेश्चन ये था, कितना? 12,96,000 आ रहा है स्वाति आंसर। एक बार चेक कर लीजिए, मुझे नहीं पता, मेरे को बहुत डाउट है इस पे। नहीं, मुझे तो आंसर पता है इसका, क्योंकि मैं तो हर बार ये एग्जांपल देता हूँ बच्चों को। नहीं, ये गलत है। हाँ, आंसर रॉन्ग है। हाँ। आपका कुछ कैलकुलेशन एरर होगा। हाँ। देखो अभी समझना इस चीज को, बहुत इजी सम था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। देखो अभी मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि एक पार्टनरशिप फर्म में इनका कैपिटल है 10 लाख रुपए का, इस कैपिटल से दे आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। बाजू में एक फाइनेंशियल मार्केट थी, एंड दिस मार्केट इज गिविंग यू रिटर्न एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो क्वेश्चन ये था कि अगर आपको सेम रिटर्न, सेम प्रॉफिट इस मार्केट से चाहिए, तो मार्केट में कितना मनी आपको इन्वेस्ट करना होगा। दैट वाज द क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एज्यूम कर लो कि आपने X रुपीस में इन्वेस्ट किया, एज्यूम कर लो कि आपने यहां पे X रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो X रुपीस का इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो कंडीशन इज व्हाट? कंडीशन इज दैट कि आपका जो रिटर्न है यहां पे वो 1 लाख रुपीस का आना चाहिए। ये कंडीशन थी ना कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। यहां से X को सॉल्व कर लो, तो इट विल बी 1 लाख इंटू 100/8। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहां पर आएगा 12,50,000 रुपीस। आपका आंसर यहां पर क्या आएगा? 12,50,000 रुपीस। चाहो तो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं एक बार, आई थिंक यही आंसर आता है इसमें। तो इट इज 1 लाख/8। यस, आंसर इज सेम, 12,50,000 रुपीस। तो दैट मीन्स आपको इस मार्केट में 12,50,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टू गेट द सेम प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। तो यहां पर कौन बेटर हुआ, पार्टनरशिप फर्म या मार्केट? यहां पे कौन बेटर है अभी? पार्टनरशिप फर्म बेटर है या मार्केट बेटर है? यहां पे पार्टनरशिप फर्म बेटर परफॉर्म कर रही है, बिकॉज इस पार्टनरशिप फर्म में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हमने 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। वेयरएज अगर आपको मार्केट से इतना रिटर्न चाहिए तो आपको मार्केट में 12,50,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज उनके पास गुडविल है। तो यहां पर हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं? इस कैपिटल के डिफरेंस को हम लोग यहां पे गुडविल बोलते हैं।
तो दैट मीन्स आपका गुडविल यहाँ पर कितना हो गया, 2,50,000 रुपीज का आपका यहाँ पे गुडविल हो गया। तो इन दैट वे आप इस मेथड में गुडविल निकालते हो। तो ये तो आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया, अगर आपको एग्जाम्पल क्लियर है, बाकी इस मेथड में और कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, इसका फॉर्मूला ये होता है गुडविल का, गुडविल विल बी इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इसका फॉर्मूला है। इस मेथड में देयर इज नो नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्यों? बिकॉज एक्चुअली इस मेथड में आपने प्रॉफिट कंपेयर नहीं किए, आपने इस मेथड में कैपिटल कंपेयर किया है कि पार्टनरशिप फर्म का कितना कैपिटल था और मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए टू गेट द सेम रिटर्न। इसीलिए इस मेथड में देयर इज नो नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट थिंग, अभी देखो आपने ये 12,50,000 कैसे निकाला, आपने इसको ऐसे निकाला, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई एनआरआर करके निकाला। ये आपका एवरेज प्रॉफिट था, ये 100 इंटू ये आपका एनआरआर हो गया। आपने 12,50,000 कैसे निकाला, आपने ऐसे ही निकाला ना, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई एनआरआर किया आपने। तो एक्चुअली आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यही आपका गुडविल का मेथड हो गया और यही आपकी गुडविल का फॉर्मूला हो गया। अगेन इन दिस मेथड देयर इज नो नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस मेथड से भी बोर्ड एग्जाम में जब सम आता है तो डिफिकल्टी यूजली कहां पे बनाते हैं वो लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड के पार्ट में ही बनाते हैं। बाकी सब में डिफिकल्टी कहीं बनती नहीं है, यूजली नहीं बनती बट बन सकती है। तो ये तो आपका हो गया फोर्थ मेथड। कमिंग टू लास्ट मेथड, जो सबसे इजी मेथड है गुडविल निकालने का, वो है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और इसका जो फॉर्मूला है गुडविल का, वो सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई एनआरआर, बस यही फॉर्मूला है इसका। अगेन इन दिस मेथड देयर इज नो नंबर ऑफ ईयर परचेज, बट आपको इस मेथड में सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो आप पहले ही सीख चुके हो वो क्या होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर बाई 100, जो हमने पहले भी कवर किया था। तो ये आपके हो गए 5 मेथड गुडविल के, और कोई मेथड सिलेबस में नहीं है। सबसे इजी मेथड तो इनफैक्ट यही होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई एनआरआर। ठीक, कमिंग टू द समरी ऑफ ऑल दीज मेथड्स। तो जैसे आपके पास 5 मेथड थे, कौन कौन से मेथड थे, पहला था आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला क्या था इसका गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दूसरा मेथड कौन सा था आपके पास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे आपका फॉर्मूला क्या था गुडविल का, इट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। थर्ड आपका मेथड था कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड, जो हमने आज ही डिस्कस किया। और इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एंड जो आपका फोर्थ मेथड था वो कौन सा था आपका, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था गुडविल का, इट इज गुडविल विल बी इक्वल टू
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये आपने कैसे कैलकुलेट किया था? इसके लिए आपने किया था एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई एनआरआर। और जो लास्ट मेथड था आपका दैट वाज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो सबसे इजी मेथड है आपका। इसका जो फॉर्मूला है गुडविल का वो क्या है? इट इज सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई एनआरआर। तो ये आपके सिलेबस में 5 मेथड है। यूजली गुडविल का सम जो बोर्ड में आता है इट इज आइदर फॉर 3 और 4 मार्क, ये कभी भी 6 मार्क में सम नहीं आता है। ठीक, वन मोर थिंग, एक चीज मैं पे और ऐड करता हूं। जो आपके स्टार्टिंग के 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, तो जो 3 मेथड आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, वहां पर आपके तीनों मेथड से आंसर डिफर करेगा। मींस आंसर अलग अलग आएगा गुडविल का। तो एग्जाम में पैनिक होने की, कई बार एग्जाम में क्या होगा, दे विल आस्क द गुडविल फ्रॉम 2 मेथड्स। तो तीनों मेथड से आंसर डिफरेंट आता है, तो इसलिए यहां पे पैनिक मत होना। तो 1, 2, 3 जो मेथड है आपका, आंसर में डिफर। बट जो आपका 4th एंड 5th मेथड रहेगा, आपका कैपिटलाइजेशन का जो मेथड है, उन दोनों मेथड से जो आपका आंसर होगा वो हमेशा सेम ही आएगा। तो ध्यान रखना इस चीज को। कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि दे आस्क्ड गुडविल फ्रॉम द 2 मेथड्स। तो 1, 2 एंड 3 जो मेथड्स है वहां पर आपके आंसर डिफरेंट होंगे, आंसर मैच नहीं करते हैं। बट 4th एंड 5th मेथड में आपका आंसर हमेशा गुडविल का सेम ही आएगा। तो ये आपके गुडविल के मेथड्स हुए सारे के सारे। किसी को किसी भी मेथड में कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ पहले, इसको आपको प्रैक्टिस के लिए सम करवाता हूँ। स्वाति, आपको मेथड क्लियर हुआ आज के तीनों मेथड? सर एक बार आप वेटेड प्रॉफिट समझा सकते हैं? वो आप एक काम करना ना, उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, रिकॉर्ड सेशन है उसका, एक बार आप देख लेना उसको। ओके सर। फिर भी क्लियर नहीं हो तो मेरे को पूछ लेना आप, ठीक है ना? हाँ सर। ओके। कृतिका, किसी डाउट मेथड में डाउट आपको? साहिल, किसी मेथड में कोई डाउट? सर सिर्फ लास्ट वाले मेथड का एक बार फॉर्मूला वापस समझा दो ना। सबसे लास्ट मेथड जो कह रहा कैपिटलाइजेशन हाँ, ऑफ, ओके बताता हूँ। सृष्टि, आपको किसी मेथड में डाउट? नो सर। परफेक्ट। रिया? नो सर। गुड। अनुश्री, कोई डाउट कहीं पे किसी मेथड में? नो सर। परफेक्ट। प्रसाद, कोई डाउट? नो सर। चलो गुड। तो साहिल का एक डाउट है कि लास्ट मेथड में डाउट है उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर सम्स पे आते हैं। तो लास्ट मेथड कौन सा था आपका? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे इजी मेथड है गुडविल निकालने का ये। फॉर्मूला इसका भी सबसे सिंपल है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई एनआरआर। यहां पर देखो, आप कुछ प्लस माइनस क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए नहीं करते हो बिकॉज सुपर प्रॉफिट इज ऑलरेडी ए डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, इसीलिए आपको यहां पे कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी ए डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। समझा ना आपके? इसीलिए हम लोग यहां पर कुछ भी अलग से माइनस प्लस कुछ नहीं करते। यही फॉर्मूला है इसका। बस आपको डिफिकल्टी इस मेथड में कहां पर आएगी? ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड विच इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमने पहले भी कवर किया। एंड व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाई 100। ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। साहिल, समझ में आया अभी? हाँ सर, थैंक यू। तो नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। किसी को भी डाउट है प्लीज मेरे को पूछ लेना आप। तो अभी हम लोग इसका एक सम सॉल्व करेंगे। मैं आपसे एक सम शेयर करता हूं। ये आपको सम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इट वाज फॉर 4 मार्क, और ये आपका जो सम है 2020 बोर्ड एग्जाम का सम है। 2020 में तो एग्जाम ही नहीं हुए बोर्ड के। तो देखो, जैसे इस सम में आपसे गुडविल पूछा है विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। कौन कौन से? पहला मेथड कौन सा आपका? एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहला आपको निकालना है गुडविल, और फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा।
वहां पर कोई एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। जैसे इन दिस केस ऑल्सो दे हैव गिवन यू 3-year परचेज। तो गुडविल कैसे निकालना है आपको? 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन टू यू एज 3। तो आपका टास्क यहां पे क्या बचा? आपको कैलकुलेट करना है अभी सुपर प्रॉफिट। एंड व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? इट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है। तो देखो यहां पे नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर इज ₹25,000। दैट मीन्स आपके पास एवरेज प्रॉफिट गिवन था 25,000 रुपीज का। तो अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको करना है अभी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। एंड व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return divided by 100। तो नाउ बैलेंस शीट आपके पास गिवन है और मैंने क्या सिखाया था आपको? कैपिटल में क्या क्या आएगा? पार्टनर्स का कैपिटल अगर है तो आएगा, कुछ रिजर्व्स हैं तो वो भी ऐड करने हैं आपको, कुछ लोन्स हैं तो वो भी ऐड करने हैं। तो यहां पर लोन तो कुछ नहीं था आपके पास, बट पार्टनर्स का कैपिटल आपके पास गिवन है, जनरल रिजर्व आपके पास गिवन था। और मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन में अगर गलती से एसेट साइड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दिए हैं तो उसको माइनस करना भूलना मत, उसको माइनस करना मस्ट है। खाली अगर इन्वेस्टमेंट लिखा है तो माइनस मत करना, बट इफ दे हैव यूज्ड द वर्ड नॉन ट्रेड अलोंग विद द इन्वेस्टमेंट तो उसको माइनस करना पड़ेगा आपको। तो इस केस में आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो कितना बनेगा? पार्टनर्स का कैपिटल विच इज इक्वल टू व्हाट? 1,70,000। रिजर्व कितना है? 20,000 रुपीज का। और आपके पास यहां पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 50,000 रुपीज के। तो इन दिस केस आपका जो अभी आया कैपिटल एम्प्लॉयड दैट विल बी इक्वल टू 1,90,000 माइनस 50, इट विल बी 1,40,000 रुपीज। यहां से अभी आप कैलकुलेट करो व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका हो जाएगा 1,40,000। NRR भी चेक करो, क्वेश्चन में गिवन है। यस, इट इज गिवन एज व्हाट? 10%। तो इट इज गिवन एज व्हाट? 10%। तो इंटू 10/100 दैट मीन्स ये कितना आ गया आपके पास? अभी 40,000 रुपीज आ गया। नाउ यू हैव एवरेज प्रॉफिट ऑफ 25,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 14,000 रुपीज का। तो आपका जो सुपर प्रॉफिट आएगा अभी वो कितना आ जाएगा? It will be equal to now 11,000 rupees। बस गुडविल निकाल लो अभी। तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख ही दिया है। एंड आपका जो अभी आया सुपर प्रॉफिट दैट इज 11,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर परचेज। तो गुडविल कितना आ गया? 33,000 रुपीज का। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक मेथड और भी यूज करना है। वो कौन सा मेथड है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट इज द लास्ट मेथड, नंबर 5 मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखो गुडविल का, इट इज सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। बस इतना सा ही फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 11,000 रुपीज इंटू 100। NRR इज ऑल्सो गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन विच इज 10। बोर्ड एग्जाम में NRR में भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो डिवाइड कर दो इसको, तो आपका आंसर यहां पर कितना आ गया? 1,10,000 रुपीज। ये आपका गुडविल हो गया। तो देखो आप दोनों मेथड से गुडविल का जो आंसर है वो डिफर करेगा। तो एग्जाम में अगर सपोज 2 मेथड्स आ रहे हैं तो वहां पे पैनिक मत होना। स्टार्टिंग के जो 3 मेथड्स हैं वहां से तीनों मेथड से आंसर आपका डिफर ही करेगा, बट कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आता है। लेकिन दिस केस देखो आप, एक मेथड से गुडविल कितना आया? 33,000 और दूसरे से गुडविल कितना आ रहा है आपका? इट इज 1,10,000 रुपीज। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस इन द आंसर्स। तो ऐसा डिफरेंस आ सकता है। किसी को डाउट मुझे बताओ इस समय? किसी को कहीं पर भी कोई डाउट प्लीज बताओ इस समय। नो सर। सारे मेथड्स क्लियर हैं सभी को? स्वाति, आपके 2 मेथड्स मिस हुए थे, आप प्लीज उसको एक बार रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखना। यस सर।
आपको दोनों में क्लियर हो जाएंगे। इनकेस फिर भी कोई डाउट बचेगा तो मुझे बताना आप, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, सारे मेथड्स हमारे खत्म हो गए हैं अभी।